हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय सर्वे एंड वेलकम टू सर्वे सर्च क्लास। तो ये बढ़िया सी डिबेंचर्स चैप्टर्स की सीरीज चल रही है टाइप ए से लेके एन तक की। वहां पे हमने टाइप जे तक के सारे जो क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक के वो वन बाय वन हमने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। राइट, ओके। अब बेटा स्टार्ट करनी है आज के लेक्चर में सबसे आईएमपी टाइप। सर आप तो बता रहे थे ना का एच टाइप है वो सबसे आईएमपी है। बिल्कुल, एच टाइप सबसे आईएमपी है और वैसे ही ये जो टाइप के है आज के लेक्चर में आप जो पढ़ने वाले हैं, राइट, टाइप के ये भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ओके बेटा, ये जो टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वाली, ये भी वेरी 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 मोस्ट आईएमपी टाइप है। राइट, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बताया ना कि टाइप एच है वो आईएमपी है, सबसे आईएमपी, सबसे यदि बोर्ड की एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टाइप एच से। और इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि टाइप एच में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली सेट हो जाए इस टाइप में, इस वेटेज में, ऐसी कोई टाइप हो तो ये टाइप के है, जहां पे आपको डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर की एंट्रीज करनी होती है। अच्छा, आप सभी को पता है कन्वर्टिबल डिबेंचर किसे कहते हैं? राइट, डिबेंचर की एक टाइप है कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ऐसे डिबेंचर्स होते हैं। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड यदि डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाए तो उस डिबेंचर्स को कहेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर। हालांकि ये डिबेंचर जब इश्यू किए जाते हैं उसी टाइम पे ये कंडीशन है वो पहले से डिसाइड होती है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑल द डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। राइट, और सभी इन्वेस्टर भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो भी खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो अब तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हाईली रिस्की बन गया, कभी भी पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जब डिबेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर में तो भी वो इन्वेस्टमेंट सेफ ही रहेगा। क्योंकि जब पैसे वापस लेने की बात आती है, रिटर्न, कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है, लिक्विडेशन होता है, उस टाइम पे जब पैसे वापस लेने की बात आती है तो फिर से ये डिबेंचर ही कहलाएगा, और उस हिसाब से आपको पैसे सबसे पहले जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके पहले आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। इसीलिए ये डिबेंचर है वो जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, कन्वर्टिबल है फिर भी। राइट, ओके। यहां पे जो ये स्पेशल फीचर्स दिया गया कन्वर्ट करने का, वहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे पहले जब टाइप एच थी उसमें जिस टाइप के हम सम सोल्व करते हैं वैसे ही टाइप एच के मुताबिक ही यहां पे टाइप के में उसकी एंट्री की जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा कि जो लास्ट एंट्री होती है ना, कौन सी लास्ट एंट्री? पेमेंट वाली, जहां पे आप लिखते थे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, बस वो ही एंट्री में ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आने वाली है। राइट, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी है, क्योंकि यहां पे डिबेंचर होल्डर्स को पैसे कैश में नहीं देते। राइट, पैसे है वो कैश में पेमेंट नहीं किया जाता, कुछ और तरीके से पेमेंट किया जाता है। कैसे? मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर जो 28 दिया गया है पेज नंबर 114 पे, वो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर बेटा जो है वो है 114, एक ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक इलिस्ट्रेशन भी हालांकि यहां पे दिया गया है, इलिस्ट्रेशन, और दो क्वेश्चन हुए इस चैप्टर में टोटल मिला के, एक एक्सरसाइज और एक इलिस्ट्रेशन। राइट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। आप एक बार इसका रिवीजन करने के लिए वीडियो को फिर से देखें और इलिस्ट्रेशन को एक बार अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जो एंट्री लास्ट वाली है वहां पे आपको ध्यान रखना है। राइट, चलो क्वेश्चन को रीड करता हूं, और आराम से रीड करना बेटा ये क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि यदि जल्दबाजी में आपने रीड कर लिया और कुछ गलत डिसाइड कर लिया कि इस टाइप से इश्यू हो रहे हैं, इस टाइप से रिडेम्पशन हो रहा है, तो मिस्टेक हो सकती है। ये न हो इसीलिए जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे, उस पर ध्यान दीजिए। एज ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को रविंद्र कॉपर लिमिटेड इश्यू 12,000। देखिए यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स 12,000 है, मैं यहां पे नोटिंग रखता हूं, उसका 12,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर 12,000, 12.5% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹400 ईच एट पार।
क्लियरली लिख के दिया है, एट पार ही डिबेंचर इश्यू हो रहा है। और 12.5% बेटा उसका नाम है, परसेंटेज के हिसाब से 12.5 उसका नाम दिया गया। अच्छा, और फेस वैल्यू रुपीज 400 है, फेस वैल्यू रुपीज 400 है, और एट पार इश्यू हो रहा है, एट पार इश्यू हो रहा है, राइट। ओके, ऑल द डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। क्लियरली लिख के दिया गया है कि सारे के सारे डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम 50% आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years ये डिबेंचर 1/4/14 को इश्यू किए गए थे। आफ्टर 5 years ये सारे के सारे डिबेंचर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इक्विटी जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है जो 10 रुपीज, और 50% प्रीमियम के हिसाब से इश्यू किए जा रहे इक्विटी शेयर आपको उस डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, राइट, प्रीमियम से। ओके, आफ्टर 5 years ऑन 1 April 2019, मतलब आफ्टर 5 years on 1 April 2019 debentures were debentures were converted into equity share as per agreed terms। जो पहले से डिसाइड था उस हिसाब से 1/4/2019 को सारे के सारे डिबेंचर है बेटा वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए। ओके, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। चलो यहां पे हमें एंट्री पास कर दिए, लेकिन ध्यान से सुनना है, ये कौन सी टाइप है, किस तरीके से डिबेंचर है वो इश्यू हो रहे हैं, एट पार, और 20% प्रीमियम लास्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा है 20% प्रीमियम। तो किस तरीके से रिडेम्पशन हो रहा है, किस तरीके से, आप सोच के बताइए मुझे, किस तरीके से डिबेंचर, एक बार देख लीजिए टेक्स्ट बुक में किस तरीके से रिडेम्पशन हो रहा है। जब यहां पे प्रीमियम वर्ड देखते हैं ना बच्चे, प्रीमियम दिया है तो इसका मतलब पिछले प्रीमियम है और प्रीमियम से रिडम्पशन नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है जो मैं बात बता रहा हूं, जो मैं बात बता रहा हूं आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ये प्रीमियम से रिडम्पशन नहीं हो रहा है, प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम कहां पे, इक्विटी शेयर की बात है, वहां प्रीमियम कंसीडर किया गया है। डिबेंचर किस तरीके से रिडम्पशन हो रहा है वो तो बता ही नहीं गया। इसका मतलब एट पार इश्यू हो रहा है और एट पार ही डिबेंचर रिडीम होंगे, एट पार ही रिडेम्पशन होगा। ओके, प्रीमियम की जो बात है, फिर से रिपीट करता हूं, प्रीमियम की जो बात है बेटा वो तो इक्विटी शेयर की बात है। इक्विटी शेयर 10 रुपीज का था, उस पे 50% प्रीमियम, इस हिसाब से जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू वो 15, ये 10 रुपीज मार्केट फेस वैल्यू है और 15 रुपीज का इक्विटी शेयर है। वो 50% प्रीमियम बात बिल्कुल सही है, 50% प्रीमियम लिखा है, लेकिन वो प्रीमियम डिबेंचर रिलेटेड नहीं है, वो प्रीमियम की बात हो रही है इक्विटी शेयर पे, जो आप डिबेंचर होल्डर को कैश देने की जगह पे आप आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर उसको थमा रहे हैं हाथ में कि चल इक्विटी शेयर ले ले। 10 रुपीज का इक्विटी शेयर 50% प्रीमियम के हिसाब से 15 रुपीज पर इक्विटी शेयर आप उसको दे रहे हैं, राइट, इश्यू कर रहे हैं। तो उसकी एक लास्ट एंट्री होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बार बार मैं एक ही बात दोहराता हूं, मैं इस देश का वासी हूं, कहते हैं ना कि ये जो टाइप डिसाइड करने में आपने गलती कर दी तो मान लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि पहली एंट्री से लेकर लास्ट, जो पहली से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की जो एंट्री है सभी गलत होगी। यदि आपने यहां पे प्रीमियम सोच लिया तो वो गलत होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं डिबेंचर इश्यू एट पार ही हो रहे हैं और रिडेम्पशन भी एट पार ही हो रहा है, राइट। चलो उसकी एंट्री करते हैं, किस तरीके से एंट्री होगी देखते हैं। सबसे पहले डिबेंचर इश्यू करने की जो पहली एंट्री है 1/4/14 पे हमें ए एंट्री लिखनी है, ए बी एंट्री होती है ना इश्यू करने की, वहां पे ए एंट्री एट पार इश्यू हो रहे हैं, तो एट पार की एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये जो फिजूल सा फ्री वाला अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, बाद में इसकी बी एंट्री क्या रहेगी बेटा, आप सभी को पता है, बी एंट्री रहेगी, ये जो मुफ्त वाला अकाउंट डेबिट किया जाए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। देखिए परसेंटेज यहां पे 12.5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो ये भी एंट्री हो गई डिबेंचर इश्यू करने की। यहां पे आप अमाउंट लिखेंगे किस तरीके से, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू किए हैं 12,000,
वेरी गुड, चलो 12,000 डिबेंचर्स है इनटू आपने फेस वैल्यू से ही, फेस वैल्यू जो है एट पार ही आपने इश्यू की है तो 400 मल्टीप्लाई होंगे 400, और इस हिसाब से यहाँ पे 48 लाख रुपीस हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे 12,000 इंटू 400 तो वो भी अमाउंट 48 लाख रुपीस, और वही डेबिट किया है 48 लाख रुपीस को, तो यहाँ ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 48 लाख रुपीस और परसेंटेज के सामने 48 लाख रुपीस ही आएंगे, राइट, 48 लाख रुपीस। ओके, यह डिबेंचर इश्यू हो गए। अब हमें रिडेम्पशन करना है, चलो कोई बात नहीं, रिडेम्पशन की भी एंट्री कर लेते हैं, राइट। रिडेम्पशन कब हो रहा है? रिडेम्पशन हो रहा है जो इसके 5 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद रिडेम्पशन हो रहा है। 1414 के इश्यू किया था आफ्टर 5 इयर्स, मतलब यहां पे मैं डेट लिखने वाला हूं 1419 रिडेम्पशन हो रहा है। रिडेम्पशन करते हैं तो किस तरीके से, यहां से जो एंट्री है स्टॉप हुई वहीं से स्टार्ट करेंगे। 12.5% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, राइट, ये एंट्री होगी। 48 लाख रुपीस डेबिट और 48 लाख रुपीस बेटा क्रेडिट में, एक पार ही पेमेंट करना था, इसीलिए यहां तक जो एंट्री हुई वो टाइप एच रिलेटेड है। और अब इसी डेट पे हमें यदि एक एंट्री कर देते हैं ना कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, तो खेल खत्म, राइट, एंट्री हो गई, टाइप कंप्लीट। लेकिन बेटा यहां पे केस तो देनी ही नहीं है। इस डिबेंचर होल्डर को एज पर अग्रीड जो टर्म थी उस हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे वापस नहीं करने हैं, हमें हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर उसको दे देने हैं, पैसे नहीं वापस करने। कोई बात नहीं, तो एक जो लास्ट एंट्री है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन है और ध्यान यहां पे रखना है, राइट, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे किस तरीके से अमाउंट डिसाइड होती है, किस तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाता है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, क्या है, राइट। चलो सबसे पहले जहां एंट्री स्टॉप हुई वहीं से स्टार्ट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 48 लाख रुपीस, राइट, ओके, ये पैसे आपको उसको लौटाने हैं, लेकिन कैश तो देना नहीं है। यदि मैं यहाँ पे बैंक लिख दूं तो ये सम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बैंक नहीं आएगा। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बेटा ध्यान ये रहे कि आप अमाउंट क्या लिखेंगे, ये सबसे आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप में ध्यान ये रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या रहेगी। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जब भी आपको कोई पेमेंट करना हो, कोई भी अमाउंट, आगे भी एक टाइप थी वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब हमें पेमेंट करना हो तो पेमेंट करते टाइम पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हमने दिए वो तो पूरे क्वेश्चन में नहीं बताए गए कि कितने नंबर ऑफ, यहां पे कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कि 12,000 थे, 15,000 थे, 5,000 थे, 8,000 थे, कितने इक्विटी शेयर दिए वो तो बताया ही नहीं है, राइट। तो अमाउंट क्या पेड की वो भी नहीं बताया कि चलो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट इतनी हमने पेड की, वो भी नहीं बताया गया। तो यहां पे मैंने आगे भी एक फॉर्मूला दी थी, यहां फिर से आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि जो पेमेंट की अमाउंट होती है, पेमेंट अमाउंट जो होती है उसको डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू करेंगे और मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करेंगे, तब जाके जो भी आएगा वो फुल अमाउंट उस पेमेंट की अमाउंट आ जाएगी। उसका जो रिडेम्पशन आप पेमेंट करना चाहते हैं जिस अमाउंट का, वो अमाउंट के सामने वो सेट हो जाएगी। फिर से रिपीट करता हूं किस तरीके से, यहां देखिए, ध्यान यहां पे रखना है, इधर उधर नहीं देखना। देखिए आपको कितनी पेमेंट करनी है, 48 लाख रुपीस की, हाँ सर 48 लाख रुपीस, डिवाइड बाय एक, आप उसको पैसे करेंसी तो नहीं दे रहे, आप इक्विटी शेयर दे रहे, तो इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना है। देखिए ये उसकी मार्केट वैल्यू है और ये इसकी फेस वैल्यू है, राइट, आपको पता है 10 रुपीज उस इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू थी और उसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपीज है, तो 15 रुपीज से डिवाइड होगा। और यहां पे 10 रुपीज है उसकी मार्केट वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब जाके जो भी अमाउंट आती है ना उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाएगा, इसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, राइट। ये अमाउंट हो जाएगी 32 लाख रुपीस बेटा, 32 लाख रुपीस। ये आप कैलकुलेशन करेंगे कैलसी में तो 32 लाख रुपीस आ जाते हैं, इसे कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो डिफरेंस की अमाउंट है वो डिफरेंस की अमाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो बेटा इक्विटी शेयर पे क्रेडिट है, तो यहां पे सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखा जाएगा, और वो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डिफरेंस के तौर पे फाइंड कर लेनी अमाउंट। इसका डिफरेंस आप करेंगे तो यहां पे डिफरेंस हो जाएगा 16 लाख रुपीस का। ओके, तो इस तरीके से आपने यहां पे क्या किया, पैसे वापस करने थे लेकिन बैंक से नहीं, कैश पेमेंट नहीं किया, आपने आपकी ही कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है वो उसको दे दिए, कन्वर्ट कर दिया, मतलब सारे के सारे डिवेंचर्स है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए और इक्विटी शेयर कैपिटल बन गई वो, राइट, डिवेंचर कैपिटल में से। तो इस टाइप की, इस तरीके की एक छोटी सी ये टाइप थी, बिल्कुल आसान सी टाइप थी, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये बोर्ड की एग्जाम में रिपीटेडली पूछी गई है टाइप है, राइट, कन्वर्टिबल डिवेंचर की। तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, एक दो बार रिपीटेडली इस वीडियो को देख लीजिए और अपने आप एक बार इलस्ट्रेशन सोल्व कीजिए, राइट। चलो लास्ट में ये टाइप खत्म होती है, लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड और रिलेटिव के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।